हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक नरगिस दत्त ने एक से एक बढ़कर फिल्में दी। उनका असली नाम फातिमा राशिद था। 1 जून 1929 को जन्मी नरगिस ने मात्र 5 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस ने अपने शानदार अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन साल 1957 में रिलीज हुई उनकी फिल्म मदर इंडिया में एक गरीब महिला राधा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने तो पसंद किया ही, इसके अलावा ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स में तक गई थी। साल 1958 में नरगिस ने अपने को स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली थी। नरगिस ने जिसे भी चाहा उसके लिए पूरी तरह से समर्पित रही। पहले उनकी जिंदगी में अभिनेता राज कपूर आए और फिर सुनील दत्त। एक खास मौके पर हम आपको नरगिस और सुनील दत्त की खास प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही राज कपूर और नरगिस के अधूरी प्रेम कहानी के बारे में भी बताएंगे। अभिनेता राज कपूर और नरगिस ने आवारा, श्री 420 और बरसात जैसी करीब 16 फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। राज कपूर पहली ही नजर में नरगिस को दिल दे बैठे थे और अभिनेत्री भी उन्हें चाहने लगी थी। विडंबना ये थी, उस दौरान राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। लेकिन बावजूद इसके राज कपूर नरगिस से कई बार कह चुके थे कि वो उनसे शादी करेंगे। राज कपूर के साथ 9 साल लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को जब ये लगने लगा था कि अब राज उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और राज कपूर न तो अपनी शादी तोड़ सकते थे, न ही अपने पिता से बगावत कर सकते थे, ऐसे में नरगिस ने उनके साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए। जब राज कपूर ने सुनील दत्त के साथ नरगिस की शादी की खबर सुनी तो वो अपने आप को सिगरेट बटों से जलाते थे, ये देखने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को हुआ था और राज से अलग होने के बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री इत्तेफाक से हुई। मदर इंडिया के फिल्म सेट पर आग लगने के बाद सुनील दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था और उन्हें हल्की चोट भी आई थी। ये सब देखकर नरगिस की उनसे अच्छी दोस्ती हुई और फिर ये प्यार में बदल गई। अदाकारा की शादी की बात सुनने के बाद राज कपूर को बेहद तकलीफ हुई थी और शायद उन्हें पूरी तरह से खोने का गम भी। हालांकि ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ राज कपूर ही नहीं थे, बल्कि कई लोग रिश्ते में इस तरह की गलती कर बैठते हैं जिसके बाद उन्हें अपने प्यार को खोना पड़ता है। प्रेम देना कैसा होता है ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है यह उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। अगर सुनील नहीं होते तो 8 मार्च तक मैंने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली होती। सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। सुनील ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जियो और फिर से एक नई शुरुआत करो। ये पंक्तियां नरगिस ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस नियमित तौर पर डायरी लिखा करती थी। वो डायरियां नरगिस की मृत्यु के बाद 20 साल तक सुनील दत्त ने अपने पास सहेज कर रखी। साल 2000 की शुरुआत में जब लेखिका और पत्रकार किश्वर देसाई नरगिस की जीवनी पर काम कर रही थी तो पहली बार उन डायरियों को दराज से निकालकर किश्वर को सौंपा गया। ये पहली बार था जब सुनील के अलावा किसी और के हाथ नरगिस के हाथों के लिखे उन पन्नों को छू रहे थे, पढ़ रहे थे। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी पहली बार इतनी गहराई, विस्तार और विकलता के साथ दुनिया के सामने आई। पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी। ये प्रेम कहानी वैसी कतई नहीं है जैसी पॉपुलर ने अब तक हमें सुनाई है। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था, एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थी और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोंच भी नहीं लगने देते। अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ये कहना कि राज कपूर उस लड़की को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनसे प्रेम नहीं करते थे। एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भरकर देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की जरूरत थी। राज कपूर में नरगिस ने वो प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा, 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी। ये प्रेम कहानी वैसी कतई नहीं है जैसी पॉपुलर ने अब तक हमें सुनाई है। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था, एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थी और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोंच भी नहीं लगने देते।
अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ये कहना कि राज कपूर उस लड़की को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनसे प्रेम नहीं करते थे। जिस लड़की ने ताउम्र सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ किया हो और उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी न हिलाई हो, अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए तो उस लड़की को ये वैसा ही असंभव सा सपना लगेगा जैसा नरगिस को लगा था। उस वक्त उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं हमेशा सबके लिए करती रही, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। घर वालों को सिर्फ मेरे कमाए पैसों से मतलब है, राज और उसके परिवार के लिए भी हमेशा मैं ही सब करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं करते। राज कपूर मुझे मिस्ट्रेस बनाकर ताजिंदगी रख सकते हैं, लेकिन वो मेरा हाथ कभी नहीं थामेंगे। ये वाकया है 1 मार्च 1957 का। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का रोल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज हो गई और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गई। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज चला। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे। उस हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया था। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त का खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया। सुनील नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की हर एक महीन बात से वाकिफ थे। उन्होंने कुछ भी छिपाया नहीं। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिससे नरगिस गुजर रही थी। वो जानते थे अकेलेपन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है। पंजाब प्रांत के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वहाँ बड़ी हवेलियाँ, जमीनें और नौकर चाकर थे और एक दिन अचानक अपना वो घर जमीन सब कुछ छोड़कर पूरे परिवार को भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा। जो बंटवारे की आग में जला हो, जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य से जिंदगी खड़ी की हो, उसके लिए मुश्किल नहीं था किसी के दुख, अकेलेपन के साथ एकाकार हो पाना, उसे महसूस कर पाना, उससे जुड़ पाना। सुनील दत्त यूं तो पहले से नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे कि नरगिस किस तकलीफ और अकेलेपन से गुजर रही थी। अब सुनील के मन में उनके लिए प्रेम के साथ साथ ख्याल की भावना भी थी। वो नरगिस को उस दुधारी तलवार की नोक पर बैठी लहूलुहान जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वो उनका हाथ थामकर उन्हें प्यार करना चाहते थे, उन्हें एक घर, एक रिश्ता और उस रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे। 19 साल की उम्र से वो लड़की जिस एक तरफा शोषण के रिश्ते को प्यार समझे बैठी थी, सुनील दत्त के प्यार ने उसे बताया कि प्यार क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब किसी को सचमुच आपकी परवाह होती है, कैसा लगता है जब कोई आपके लिए कोई त्याग, कोई बलिदान करता है, जब कोई आपके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाता है। प्रेम देना कैसा होता है, ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है, ये उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। अब नरगिस की डायरियों का मजमून बदलने लगा था। माँ खुश रहने लगी थी, आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी, गाल गुलाबी हो रहे थे। नरगिस की जिंदगी में पहली बार प्यार दस्तक दे रहा था। इसके आगे की कहानी तो सब जानते हैं। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए। ये साथ सिर्फ 23 साल का रहा क्योंकि 1 मई 1981 को नरगिस की कैंसर से मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी। बिस्तर पर लेटी लेटी वो हमेशा संजय से कहती कि मैं तेरी फिल्म देखने जरूर आऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म की रिलीज वाले दिन थिएटर फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली रखी गई थी। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रूह वहाँ मौजूद थी। सुनील दत्त के लिए नरगिस क्या थी, ये रिश्ता क्या था, दोनों की साथ ही जिंदगी के मायने क्या थे? इस सवाल का जवाब सुनील के एक इंटरव्यू में मिलता है। नरगिस की मौत के कुछ दिनों बाद तबस्सुम दूरदर्शन के लिए उनका एक इंटरव्यू ले रही थी। जब वो सुनील से नरगिस के बारे में सवाल पूछ रही थी तो सुनील दत्त की आंखें झुकी थी, गला रुंधा था, हलक से शब्द नहीं निकल रहे थे। स्क्रीन पर उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत से उन्होंने अपने आंसुओं को रोक रखा है।